न्यूज पर न्यूज सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। और टेक्सटाइल सेक्टर है फोकस में, और इसी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी को आज हमने बुलाया है कार्यक्रम में, और उसका नाम है केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। आइए मैं आपको कंपनी का परिचय पहले दे दूं। 1981 से देश में फैशनेबल कपड़े बनाने का कारोबार करती है कंपनी। इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन वाली देश की चुनिंदा कंपनियों में से एक, यानी कि राइट फ्रॉम यार्न से लेकर पूरा रेडीमेड गारमेंट्स बनाकर बेचने तक का काम, न सिर्फ मतलब यार्न से कपड़ा, कपड़े से कपड़े, क्या बोलना चाहिए, अपीरेल्स और उसके बाद उसे रिटेल शोरूम में बेचने तक का पूरा काम करती है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग ब्रांड्स हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। किलर जीन्स, लोमेन, पेज 3, इंटीग्रिटी, ये सारी ब्रांड्स इसी कंपनी की है। जीन्स, टी शर्ट्स वगैरह सारे ट्राउजर्स, एक्सेसरीज बनाती। 350 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं कंपनी के पास में। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत पी जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो मार्केटिंग का काम का ज़्यादा नज़दीकी से देखते हैं। इंटरनेशनल फैशन में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उन पर उनकी बड़ी नज़र रहती है, और ब्रांड्स क्रिएट करने का और उन्हें आगे बढ़ाने का काम आपके जिम्मे। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार फेस्टिव सीजन पे जितने स्टोर्स हैं उनमें सारी रैक्स खाली हो जाएंगी, सारे कपड़े बिक जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। क्या इतनी मजबूत डिमांड दिख रही है सर? नहीं, होप तो कर रहे हैं कि डिमांड तो अच्छी है, पर सारे कपड़े बिक जाएंगे वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट ये डिमांड बहुत अच्छी है। तो ये बताएं कि क्या इस बार ऐसा कह सकते हैं कि पिछले कई सालों के मुकाबले में सबसे ज्यादा डिमांड है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई क्वार्टरली रेवेन्यू आने की संभावना है टेक्सटाइल कंपनियों के लिए। तो कितनी मजबूत, मतलब कितनी मजबूत? नहीं, देखिए ऐसा है कि मार्केट तो डिमांड बहुत अच्छी है। मैं ये चीज से, क्योंकि लास्ट 2 साल, जो पास 2 साल जो गए हमारे कोरोना के जी, वो बहुत अच्छे, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे साल थे, लेकिन अब जब डिमांड निकली और मार्केट में डिमांड इतनी अच्छी है और कस्टमर्स भी मार्केट में बहुत अच्छा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसा डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक बात है, ग्रोथ बहुत मजबूत रहने की संभावना है। अच्छा, केवल किरण इज कंसर्न, हमारी भी ग्रोथ बहुत अच्छी रही। हाँ हाँ बिल्कुल सर, पूरे सेक्टर की, आपकी भी। तो एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ सर, आपकी कंपनी चूंकि पूरी इंटीग्रेटेड है, राइट? सो अभी हाल ही में ये कॉटन के दाम बहुत तेजी से बढ़े, फिर थोड़े हल्के भी हुए हैं, सरकार भी कोशिश करेगी कंट्रोल में लाया जाए। तो क्या किस तरह की कंपनियों पर असर पड़ रहा है? क्या आप पर कोई उसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, जरा वो समझाएं। जब कॉटन के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपके नेचुरल है कि आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी सारी बढ़ जाती है, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सीओजीएस, आपके कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इम्पैक्ट तो आता ही है बैलेंस शीट में। लेकिन सर्टेन कंपनियों ने बहुत अग्रेसिवली प्राइस हाइक भी किए, लेकिन हमारे केस में हमने थोड़े इतने प्राइस हमने हाइक नहीं किए ताकि हमको मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा मिल सके, तो इम्पैक्ट तो आता ही है। हाँ, लेकिन अब जैसा अभी लोग बोल रहे हैं कि कॉटन के प्राइसेस नीचे हुए, लेकिन अभी भी ऐसा कोई है नहीं। ये जो प्राइस नीचे हुए हैं वो नवंबर दिसंबर की डिलीवरी के हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर और Q4 में आ सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अभी ये 2-3 क्वार्टर्स अभी कोई इसका इम्पैक्ट आएगा, तो सर क्योंकि प्राइस तो बढ़ी हुई है। ठीक बात है। तो सर एक बार जरा समझाएं, आपकी कंपनी यान बनाने से लेकर कपड़े बनाने से लेकर, यान नहीं बनाते, कपड़े हम बनाते, हम यहाँ परचेज करते हैं, परचेज करके हम मिल के साथ, अपने काउंट कंस्ट्रक्शन के साथ, अपने डिजाइनिंग के साथ, उनके साथ कपड़ा बनवाते हैं और फिर उसको गारमेंट में कन्वर्ट करके फिर रिटेल स्टोर में बेचते हैं। ओके, तो कपड़ा खरीदने से लेकर हमारी जो कंपनी है दैट इज इंटीग्रेटेड, कैसे है, डिजाइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग टू ब्रांडिंग टू रिटेल। ओके, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? हमारे खुद की कोई मिल नहीं है। ठीक है, तो आपकी कंपनी की बनवा कर लेते हैं। जी जी, तो जैन साहब ये बताएं कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है कि एज फार एज किलर जैसे जो डेनिम है, हमारी फ्लैगशिप ब्रांड का डेनिम, फ्लैगशिप ब्रांड है हमारी कंपनी का, जिसका मेन फोकस है डेनिम जीन्स। और जीन्स में हमारे पास जो मतलब सम ऑफ फ्यू कंपनी के पास होता है जो इतना इंटीग्रेटेड वॉशिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, डिजाइनिंग कैपेसिटी होगी, दैट इज आवर यूएसपी। अच्छा सर, एक और मैं आपकी बैलेंस शीट देख रहा था, वैसे आपकी कंपनी बड़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। 2021 अक्टूबर में, पिछले साल ही लगभग इसी समय पर, हर एक 4 शेयर बोनस देते, 1 पर 4, 1 पे 4 बोनस। मतलब 1 शेयर हो तो 5 शेयर हो जाए। ये रेशो बहुत कम देखने को मिलता है कि इतना बोनस दें। और मैं गिन रहा था सर, पिछले 4 साल में लगभग 90 रुपए का डिविडेंड आपने बांटा है, राइट सर? राइट सर। हाँ, अब आपका मार्केट कैप है 2650 करोड़ और आपके पास पैसे पड़े हैं 250 करोड़ के कैश, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो इसका क्या इरादा है सर? फिर बांटेंगे या कुछ एक्विजिशन कैपेक्स?
इसमें कैसा है कि हम लोग है ना कहीं ये पैसा इसके लिए रिजर्व करके रखे हैं कि कहीं ना कोई एक अनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो हम वो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सके। सेकंड, जैसे लास्ट 2 ईयर जो कोरोना का जो एक प्रॉब्लम्स आया तो उसमें बहुत सारी कंपनियों की बैलेंस शीट हिल गई। हम इसके लिए भी थोड़ा उसके लिए रिजर्व करके चल रहे हैं कि कल उठ के ऐसा कोई अननेचुरल कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनी की स्ट्रेंथ और बैलेंस शीट खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे जो कोरोना में था तो हमने हमारे एक भी एम्प्लॉय को हमने मतलब निकाला नहीं है और ना हमने किसी की सैलरीज कट की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, न किसी की सैलरी और राइट टाइम हमने सैलरी भी सबको पेमेंट किया। तो इससे क्या होता है कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बन जाती है और प्लस आपके पास अगर कैश रिजर्व होती है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि कभी भी अनऑर्गेनिक ग्रोथ पे कोई अच्छा ब्रांड या किसी के साथ कोलैबोरेशन करना हो तो यू हैव फंड्स, आपको बोरिंग करने की जरूरत नहीं। आपने सर मुझे एक इनडायरेक्टली हेडलाइन दे दी है, केवल किरण बड़े एक्विजिशन की तलाश में है। इतना पैसा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो यस। क्योंकि कैसा है अब हम लोग है ना अभी हम लोग ने लास्ट 2 ईयर से हम लोग ने अभी ग्रोथ का बहुत अच्छा पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया कंपनी का। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे फास्ट से फास्ट ग्रोथ करें। तो फास्ट ग्रोथ करने के में ये हो सकता है कि हमको अनऑर्गेनिक ब्रांड भी अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम लोग तैयार है लेने के। तो ये तो चलो जब मौका मिले, जैसा मौका मिले, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से क्या ग्रोथ है, वहां एक्सपेंशन प्लान क्या है इस फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023 तक के? मैं ये समझता हूँ कि जब ये मार्च 31 हम एंड करेंगे तो हमारा ग्रोथ प्लान 20 to 25% ग्रोथ रहेगा और ईयर वी आर प्लानिंग की 18 से 20% ग्रोथ होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 3 years। दैट इज ऑलरेडी हमने इस पे काम करना चालू कर दिया एंड दैट इज ऑलरेडी इनबिल्ट। बहुत ही बढ़िया सर। तो 18 से 20% तक की ग्रोथ का अनुमान आप लगा सकते हैं। मजबूत फेस्टिव सीजन आपके सामने है, डिमांड स्ट्रांग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, ये फेस्टिव सीजन और पूरा फाइनेंशियल ईयर आपकी कंपनी के लिए बेहतरीन साबित हो और जो बड़े मौके आप ढूंढ रहे हैं, बड़ा पैसा जेब में रखकर एक्विजिशन के लिए जल्दी अनाउंस करें ताकि आपसे फिर इंटरव्यू करने का मौका मिले सर हमें। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमें समय देने के लिए। केवल किरण क्लोथिंग, बेहतरीन कंपनी ये आपके सामने। मैनेजमेंट ने बड़े इरादे जताए, स्टॉक खराब बाजार में मजबूती के साथ टिका हुआ। टेक्सटाइल्स पर तो हमारा फोकस, टेक्सटाइल तो सेक्टर है भाई, अब तो ये वापस से रिवाइव वाला सेक्टर बन रहा है और सरकार का बड़ा फोकस आने वाला है। तो जो टेक्सटाइल स्पेस में अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे डेट फ्री कंपनी, कैश रिच कंपनी, एक्सपेंशन प्लान, मौके और एम्प्लॉय फ्रेंडली, बिल्कुल। तो इससे बढ़िया इन्वेस्टर फ्रेंडली तो है। करें। डिविडेंड 90 रुपए 4 साल में बांट दिए। आप देखो 1 पे 4 बोनस। ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में।